नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे एक नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आईटीआर कंप्यूटेशन प्रोसेस, इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम आप रिपोर्ट करते हैं उसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से की जाती है, उसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम 3 पॉइंट इस वीडियो में आज कवर करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म कंप्यूटेशन, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन को जनरेट करने की कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन। जो इनकम आप अपने आईटीआर में रिपोर्ट करते हैं और उस पर आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो ऐसी टोटल इनकम का एक समरी फॉर्म होता है ये इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। ये समरी फॉर्म आपको रिक्वायर्ड होती है जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर मॉर्गेज लोन हो, इवन आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उस टाइम भी आपसे आईटीआर की कंप्यूटेशन मांगी जाती है। आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट, आईटीआर के फॉर्म्स, आईटीआर के कंप्यूटेशन, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले चलूंगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 तरीके के फॉर्म्स यहाँ पे दिखते हैं। तो आपने जो आईटीआर अपनी सबमिट करी है उसका आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड यदि करना है तो आप यहां से डाउनलोड रिसिप्ट पे आप जाके क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हैं, आपके सामने जो आईटीआर की जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो इस तरीके से दिखती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट आईटीआर की आपको रिसीव होती है और ये एक सिंगल पेज की एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है। इसमें जो है आपकी टोटल इनकम यहाँ पे मेंशन होती है, आप देख सकते हैं, और आपका कितना टैक्स वगैरह बना है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखता है कि कितना टैक्स पेबल है और आपने कितना टैक्स पे कर दिया है, कितना रिफंड वगैरह आपका बन रहा है, कितना आपने नेट टैक्स पेबल है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो टोटल इनकम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको बाइफरकेशन नहीं मिल पाता है कि आपकी इनकम किस सोर्सेज से आई है, सैलरी से आई है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से आई है या अदर सोर्सेज की इनकम है या बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। तो ये बाइफरकेशन जब नहीं मिल पाता है और आप इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को यदि बैंक में सबमिट करते हैं लोन वगैरह के लिए, तो बैंक इस फॉर्म को कंसीडर ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं दिख रहे हैं। ये जो टोटल अमाउंट आया है ये कहाँ से आया है, इसका डिटेल्स बैंक को नहीं मिल पाता इस फॉर्म से। तो उसके लिए फिर अगेन आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, देन आपको इसको ओपन कर लेना है। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम एक्नॉलेजमेंट में दिख रही थी उसका बाइफरकेशन तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि सैलरी से आपकी इनकम वहाँ पे गई है या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से गई है या अदर सोर्सेज की इनकम गई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती है। लेकिन पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो फॉर्म है तकरीबन 9 पेजेस का ये फॉर्म होता है। तो जब आप बैंक को इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि बैंक आपके इस 9 पेज के फॉर्म को केयरफुली 1 बाय 1 करके वो स्टडी करे, फिर उसके बाद आपके लोन के एप्लीकेशन को प्रोसेस करे। तो बैंक आपको कुछ इस तरीके का कंप्यूटेशन मांगता है आपसे। तो ये जो कंप्यूटेशन होता है ये 2 पेज का केवल होता है। इसमें आपके आईटीआर में जितने भी इनकम, एग्जेम्पशन, डिडक्शंस वगैरह जो भी आपने क्लेम किया है इस कंप्यूटेशन फॉर्म में आ जाता है। तो ये कंप्यूटेशन आप किस तरीके से जनरेट करेंगे, आपको मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे एक आपको कंप्यूटेशन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी बेसिक डिटेल्स आती है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके फादर्स का नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका ईमेल हो गया, आपका स्टेटस इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पैन नंबर हो गया, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, फाइलिंग स्टेटस ओरिजिनल है, रिवाइज्ड है, ठीक है, बैंक नेम, बैंक और मोबाइल नंबर आपकी यहाँ पे आती है, आपको इंटर करना होता है। असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर का आपका कंप्यूटेशन यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका ये जो एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर वो किस फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है, जैसे 31 मार्च 2023 का यहाँ पे एंड हो रहा है, उसका असेसमेंट ईयर 23-24 है। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, यहाँ पे आपको जेंडर इंटर करना है और यहाँ पे आप चाहें तो टैक्स रेजिम भी इंटर कर सकते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम ऐसे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते
सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सैलरी एम्प्लॉय है उसके लिए मैंने ये फॉर्म प्रिपेयर किया हुआ है कि यदि सैलरी एम्प्लॉय बैंक में लोन वगैरह के लिए एप्लीकेशन डालते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से कंप्यूटेशन प्रिपेयर करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। यदि आपको ये कंप्यूटेशन अच्छी लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके लिए कोई दूसरा कंप्यूटेशन लेकर के आऊँगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल इंटर करनी, जैसे आपके नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का स्टेटस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अदर्स में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ आते हैं। एम्प्लॉयर का एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अब आपकी जो इनकम जिस सोर्सेज से हुई है यहाँ पे मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सैलरी की इनकम लेंगे। तो इस सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी वगैरह कितनी है, आपके अलाउंसेस वगैरह कितने हैं, आपकी परक्विजिट्स यानी कि आपको बेनिफिट्स वगैरह कितनी मिली, उसकी वैल्यू क्या है, आपको यहाँ पे इंटर करनी है। ये आप इंटर करेंगे अपने ITR फॉर्म से जो कि आपने इनकम टैक्स पोर्टल से जनरेट किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी 9,15,554 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देंगे। यदि कोई अलाउंसेस होगा तो हम अलाउंसेस का भी अमाउंट इंटर करेंगे। ये जो है ना आपके फॉर्म 16 से ये डाटा इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट होता है। आप फॉर्म 16 से भी इस कंप्यूटेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके कुछ एडिशनल यदि डिडक्शंस हो गए, एडिशनल यदि आपने इनकम रिपोर्ट की अपने ITR में, तो फिर आपको ITR फॉर्म जो पोर्टल से आपने डाउनलोड किया उससे आपको प्रिपेयर इसे करना है। दोस्तों नेक्स्ट है कि आपको कोई भी अलाउंसेस यदि सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड है तो उस अलाउंसेस को आप डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसे लीव ट्रेवल कंसेशन का ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन हो गया, HRA वगैरह का अलाउंसेस आप क्लेम करना चाहते हैं, चिल्ड्रेन एजुकेशन क्लेम करना चाहते हैं, अदर अलाउंसेस में जैसे कि आपके ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी अलाउंसेस आपके ITR फॉर्म में दिख रहे हैं वो अलाउंसेस आपको यहाँ पे इंटर करने हैं, या तो फिर आप फॉर्म 16 से भी अपने अलाउंसेस के अमाउंट को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे अदर अलाउंसेस में 50,002 रुपीज़ का अलाउंसेस है जो कि हम यहाँ पे इंटर कर दिए हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ चले आएंगे और यहाँ पे अब आपके जो सैलरी में से डिडक्शंस वगैरह मिलता है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी होती है अंडर सेक्शन 16 में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सिंपली 50,000 रुपीज़ का मिल जाता है, आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ का। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ पे आप क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शंस आपको मिलता है वो 2,000 रुपीज़ जो भी आपको मिला हो आपके फॉर्म 16 में दिखता है और आपके ITR फॉर्म्स में भी दिख जाता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स का जो अमाउंट आपका होगा, आप जैसे यहाँ पे 2,000 रुपये है, कभी कभी 2,500 रुपीज़ का भी अमाउंट दिख जाता है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड साइड में जो कॉलम मिलेगा यहाँ पे ये जो सैलरी की कंप्यूटेशन है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल होता रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बस इसमें अमाउंट ऐड करना है, बाकी ये सब ऑटोमेटेड फॉर्म्स में कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो यदि यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपका यदि मान लीजिए कि आपने लोन वगैरह ले रखा है और उस पर आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं तो आप जो है उस इंटरेस्ट का भी अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो वो अमाउंट भी आपको यहाँ पे अपने ITR फॉर्म से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेट आउट प्रॉपर्टी यदि होगा तो उसकी डिटेल्स दिखेगी, यदि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो इंटरेस्ट वगैरह का लोन होता है उसका आप क्लेम यहाँ पे लेते हैं, और जो लेट आउट प्रॉपर्टी होता है तो यहाँ पे जो भी रेंटल इनकम आपकी होती है हाउस प्रॉपर्टी से वो रेंटल इनकम आपको यहाँ पे एंटर करना है। वो रेंटल इनकम भी आपको इसी ITR फॉर्म से ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये वाली फिगर आपको यहाँ पे इंटर करनी है। ठीक है, सेल्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। इसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको
पता है कि जो डिविडेंड की इनकम होती है, कमीशन होता है, या फिर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट होती है, एनएससी वगैरह का इंटरेस्ट हो गया, या फिर असेट्स वगैरह आपने किराए पे दे रखा है तो उसका रेंट वगैरह यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका होगा अदर सोर्सेज की इनकम, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके आईटीआर फॉर्म्स में ही दिख जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे जो भी नेचर ऑफ इनकम होंगे अदर सोर्सेज में तो यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरे केस में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे 340 रुपीज़ इंटर कर दिया। आपका डिविडेंड इनकम होगा तो आप डिविडेंड इनकम यहाँ पे डाल देंगे, एफडी वगैरह की इंटरेस्ट होगी तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये सारी जो टोटल हो करके यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आपके निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपने आईटीआर फॉर्म से यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,13,920 रुपीज़ का यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ चुका है, 8,13,922 जो कि हमारा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर कैपिटल गेन की इनकम क्यों नहीं आ रही है, या फिर क्या बोलते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम में तो वो दोनों इनकम भी इंक्लूड होने चाहिए। तो जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस शीट को प्रिपेयर करा है। यदि आपके केस में कैपिटल गेन भी होगा या फिर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होगी तो उसकी एक सेपरेट शीट में बनाऊंगा। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कम से कम 100 लोगों का कमेंट आएगा तो फिर मैं वो शीट प्रिपेयर कर दूंगा। इसके बाद हम गाइस आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपको डिडक्शन चैप्टर 6A का जो कि 80C में, 80CCC में, 80CCD1 में, 80CCD1B में आपको मिलता है। 80C में जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं उसका डिडक्शंस आपको मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना, अपना आईटीआर फॉर्म ओपन करना है और आपको यहाँ पे डिडक्शंस देखना है कि कौन कौन से डिडक्शंस आपके यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे LIC का डिडक्शंस रिपोर्ट किया गया तो हम इस अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद प्रोविडेंट फंड वगैरह होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा, तो आप यहाँ पे अमाउंट अपना यहीं से जो आपका कंप्यूटर यहाँ पे फॉर्म है इसी से आपको अमाउंट इंटर करना है। इसके बाद पेंशन वगैरह का आपका कोई डिडक्शन से 80CCC में तो आप यहाँ पे LIC का एन्युटी पेंशन होगा तो अमाउंट इंटर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है उसमें आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है तो आपको यहाँ पे डिडक्शन सिंपली आपको इंटर करनी है। इसके लिए भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 80CCD1B, 80CCD2, 80CCD1 आपको यहाँ पे अमाउंट सिंपली देखना है और देख करके आपको यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम बना रखा है, इसी रो में आपको इंटर कर देना है। इसके बाद 80D में आपके कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपने पे किया होगा तो उसका अमाउंट यहाँ पे आपको दे देना है। और 80TTA यानी कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो जो उस पर 10,000 रुपीज़ का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो जितना भी आपका एक्चुअल में होगा वो अमाउंट आपको यहाँ इंटर करना है। जिससे हमने ऊपर 340 रुपीज़ इंटर किया था वही हम डिडक्शंस उतना ही क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपका लेट सपोज कि 12,000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट है अदर सोर्सेज में तो आप यहाँ पे 10,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। 80TTB में जैसे कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए जो भी डिपॉजिट वगैरह उनकी होती है, सेविंग बैंक की डिपॉजिट हो या फिर FD की हो, तो उसका डिडक्शंस वगैरह उनको यहाँ 50,000 रुपये तक का मिल जाता है। इसके बाद ये सारे डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो 7,25,261 हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,25,260 रुपीज़ यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर राउंड ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर मैच कर रहा है। इसके बाद इसी इनकम पे आपका कितना टैक्स वगैरह बन रहा है उसका कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स पेबल में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से जो अमाउंट आपका टैक्स का बन रहा है जो कि आपके ITR में दिख रहा है तो ये टैक्स का अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपको रिबेट वगैरह जो भी मिलना है आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो रिबेट जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है तो फिर रिबेट नहीं मिलता है। ठीक है, अदरवाइज 5 लाख के नीचे तो 12,500 रुपीज़ का आपको रिबेट मिल जाता है। टैक्स आफ्टर रिबेट आपका इतना ही आएगा। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको अपने इसी फॉर्म से देख लेना है। ठीक है, 2302 ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का अमाउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टोटल टैक्स 59,854 बना, यहाँ पे 59,584 आपको इंटर कर देना है। जो आपने TDS वगैरह पे किया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं
ठीक है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो, या फिर आपके किसी इनकम पे टीडीएस कटा है, जैसे सैलरी हो गया, फिर अदर कोई इनकम है, तो वो टीडीएस का अमाउंट आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है। तो जैसे मेरे केस में 72,351 है, तो हमने यहाँ पे ये अमाउंट सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको टीडीएस का अमाउंट भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72,351 टोटल टैक्सेस पेड वाले कॉलम में आपको दिख जाएगा। ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, और आपका यदि ये टीडीएस जो है ज़्यादा कटा हुआ है तो आपको रिफंड मिलेगा, टीडीएस यदि कम रहेगा तो आपको नेट टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है कंप्यूटेशन खुद ब खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने बैंक में आप सबमिट कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।